सिखाऊंगी कि इस रॉ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं अक्षरों पे, ठीक है। इसको बोलते हैं, वैसे इसकी आवाज़ आती है र की, ठीक है, लेकिन ये र रथ की जैसे नहीं लिखा जाता है, इसको रेफ र बोलते हैं, रेफ र, ठीक है। ये अक्षर के ऊपर से लगाया जाता है ऐसे, ठीक है। क्या र बोलते हैं, रेफ र, ऐसे आकार में ऐसे होता है, शोर मत कर, घोट रहा है, ठीक है। ऐसे आकार में ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे लगा देना है इसको, ठीक है। जैसे हम बड़ी ई लिखते हैं, यहाँ बैठो, जैसे हम बड़ी लिखते हैं ना, बड़ी के ऊपर ऐसे करते हैं ना, ऐसे, वैसी। तमीज़ से बैठो, पहले थप्पड़ पड़ जाए। क्या आवाज़ जाती है, अभी ज़बरदस्ती की मत कहना कि मुर्गा में मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, सबकी निकलती है, तेरी कोई अनोखी जीभ नहीं दे रखी भगवान ने तुझे, सबको एक जैसी जीभ दे रखी है। अब सबसे पहले क्या समझना है, सू बोला हमने सूर्य बोलना है, जैसे कि, ठीक है, सू बोला, र को नहीं, सूरा ही नहीं, अगर हम सू और देख, इधर देख, नोटबुक में देख, सू बोलने के बाद ये वाला र लिख देंगे, फिर य लिख देंगे, लेकिन इसको नहीं लगाएंगे, तो उसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या वो पढ़ने में कैसे आएगा, सूरई, ऐसे पढ़ने में आएगा, ठीक है। अगर हमने मी लिखा, फिर हमने ये वाला र लिख दिया और फिर च लिख दिया, ये वाला र नहीं लगाया, ठीक है, तो मिर्च ऐसे पढ़ेंगे उसको हम। ब लिखा, फिर ये वाला र लिख दिया, फिर फ लिख दिया, बर्फ़, ऐसे आएगा। लेकिन इन शब्दों को ऐसे नहीं पढ़ा जाता, कैसे पढ़ा जाता है, सूर्य, कैसे पढ़ेंगे, उच्चारण करके दिखाओ, सूर्य, एक एक आराम से करो, मुंह खोल खोल के, सूर्य। जीभ दिखाओ कैसे जा रही है, कैसे जा रही है जीभ, ऊपर को मोड़ रही है ना। और सूरई बोलो, देख, सूरई, सूरई में, सूरई कहने में जीभ नीचे जा रही है, सूरई दांतों पे टच हो रही है, सूरई। और सूर्य कहने में जीभ ऊपर को चले जाती है, सूर्य कहने में जीभ कहाँ चले जाती है, तो इसलिए ये इस र को कहते हैं रेफ र, रेफ बोलने में भी आवाज़ ऊपर से आ रही है जीभ के फोल्ड होके, ठीक है। तो सूर्य, अब वो कैसे समझना है, सूर्य बोला हमने, सू के बाद र बोला, फिर य बोला, ठीक है, लेकिन जो सूर्य बोला जल्दी से बोला, सूरई नहीं बोला, सूर्य बोला, तो सू लिखेंगे, फिर र आ रहा है, लेकिन र को लिखना नहीं है, य लिखना है, उसके ऊपर लगेगा जो अगला अक्षर होगा, इधर देखो, जो अगला अक्षर होगा उसके ऊपर से लगेगा, सूर्य, तो य के ऊपर लगा। मिर्च बोल के दिखाओ, मिर्च, सारे शब्द बोलो, मैं बोल रही हूँ, आप सामने देखो मेरे, बर्फ, इधर नजदीक आओ, बर्फ, मुर्गा, गर्म, दर्पण, नर्स, सामने देखो आप, मैं पढ़ा रही हूँ ना, नर्स, वर्षा, जीभ कहाँ जा रही है, ऊपर, ऐसे, अपनी टंग बाहर करो, वर बोलो, सा, वर्षा, पर्वत, गर्दन, टंग हमारी फोल्ड होती है ना, सर्प, हमारी जीभ फोल्ड हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं रेफ्र, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द और लिख सकते हैं, कर्ज, मर्ज, फर्ज, सब पे। अगर अब जैसे हमने यहाँ पे तो ये शब्द लिखे हैं, तुझे पता चल गया। अगर हम कर्ज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप बताओ, दिमाग लगाओ। जैसे हमने लिखा सर्प, तो कर्ज कहाँ कैसे लिखेंगे आप और ज लगाया, हाँ, उसकी ज के ऊपर। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ। अब लिखेंगे हम मर्ज, मर्ज तो लिख सकते। मर्ज किसको कहते हैं पता है,
बीमारी को, रोग बीमारी, उसको मर्ज भी कहते अब हैं। मैं मर्द बोल म और ज उसके ऊपर ज उसके ऊपर रेफ वाला र। रेफ इसको इस र का नाम है रेफ वाला र। रेफ ठीक है, रेफ र। रेफ ये र से रथ है, ये रेफ वाला र है। ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया इसका मतलब। आज हमने क्या पढ़ा? रेफ रेफ र, रेफ र, रे का प्रयोग किया हमने। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसका मतलब आपको आ जाएगा अब। ठीक है, धर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? धर्म पहले बोल के दिखाओ, धर्म। धर्म वो अब कैसे लिखेंगे वो ये बताओ। ध हम्म र हाँ ध हम्म और क्या म हम्म उसके ऊपर म के ध के म के ऊपर र, रेफ रेफ र, धर्म। धर्म गर्व के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? गर्व गर्व। गर्व मीन्स होता है प्राउड फील करना अपने आप पे, बहुत खुशी महसूस। जैसे हम स्कूल में कुछ अच्छा काम करके आते हैं, फर्स्ट डिवीज़न पास होके आते हैं, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आते हैं, तो फिर हमको अंदर से खुशी होती है ना बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं गर्व। गर्व इंग्लिश में कहते हैं प्राउड। ठीक है, प्राउड प्राउड फील करना, गर्व गर्व महसूस करना। बताओ, गर्व कैसे लिखोगे? गर्व हाँ। ग हम्म व हाँ, रेफ वेरी गुड। यानी कि जो अक्षर आ रहा है, जिस जिस अक्षर से पहले आवाज़ आ रही है उस अक्षर के ऊपर लग जाना है। यानी कि व से पहले आवाज़ आ रही है तो व के ऊपर लगेगा। समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड।